तो स्वागत है आपका गुरुकुल कोचिंग में। हमने काव्य खंड सीरीज़ चालू किया था हिंदी का, जिसमें हमने पहला काव्य खंड पढ़ लिया था। आज हम लोग दूसरा काव्य खंड रसखान का जो है उसको पढ़ेंगे। देखिए, रसखान का जो रसखान द्वारा जो लिखी गई काव्य है, कविता है, इसमें दो कविताएं हैं, प्रेम आयनी और दूसरा है करील के कुंजन ऊपर वाराऊ। ठीक है, एक में कृष्ण और राधिका के प्रेम के बारे में जिक्र किया गया है, और दूसरी तरफ जो कृष्ण के कुरील है, उनके जो गाय चराते थे, जहाँ खेलते थे कूदते थे, उनके बारे में जो उनका वस्तुएं हैं उन पर चर्चा की गई है। तो पहले हम सर्वप्रथम रसखान के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसे मैंने हेडलाइट कर दिया है, हाईलाइट किया है। चलिए पहले पढ़ते हैं रसखान। रसखान के जीवन के संबंध में यही सूचनाएं प्राप्त तो नहीं होती हैं, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका, पूछेगा कि प्रेम वाटिका किसका ग्रंथ है, तो आप बोलिए रसखान का, जो 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनका रचना काल पूछेगा आपसे कि रसखान का रचना काल के कौन थे उस समय, तो बोलिएगा जहांगीर का राजकाल था। किसका राजकाल था? रसखान के रचना काल में किसका काल था? तो जहांगीर का राजकाल था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, यानी जब दिल्ली पर मुगलों का शासन हो गया और उसमें पठान वंश जो हमारा था वो पराजित हो गया, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। तल्लीन मतलब उसमें डूब गए, कृष्ण की भक्ति में ये रम गए। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रसखान दिल्ली से भागकर कहाँ चले गए, रसखान भागकर कहाँ गए, तो बताइएगा आंसर में ब्रजभूमि में। कहाँ? ब्रजभूमि में इसका आंसर होगा। फिर इनकी रचना से पता चलता है कृष्ण वैभव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। ये कृष्ण जी की भक्ति में बहुत डूबे हुए थे, कृष्ण की भक्ति इनमें बहुत इनको रुचि थी। यह भी अनुमान किया गया जाता है कि पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए होंगे। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। पूछता है क्वेश्चन कि रसखान को दीक्षा मार्ग किसने दिया था, तो आप इनका नाम याद रखिएगा विट्ठलनाथ। इसको याद रखिएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। ये इसका आंसर होगा क्या, कि इनको किसने दीक्षा दी थी? गोस्वामी विट्ठलदास। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, एक है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ये दोनों क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं आपके एग्जाम में। एक बार पूछा गया था कि प्रेम वाटिका किसका ग्रंथ है, तो बताइए रसखान का। एक बार यही पूछा गया था कि इनमें से कौन रसखान की ग्रंथ है, तो उसमें रहेगा सुजान रसखान। इस पर टिक कीजिएगा। प्रेम वाटिका, देखिए क्या किए हैं, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं, और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति। सुजान में क्या किया है, कृष्ण जी की भक्ति किए हैं, और प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधी जो कृष्ण जी का और राधा का जो प्रेम था उसके बारे में जिक्र किए हैं इन्होंने। बहुत अच्छी कविताएं हैं ये। चलिए इसको अब और आगे पढ़ते हैं हम इसको आगे। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवैया में किया है, मतलब कृष्ण की जो लीला है उसका गान इन्होंने सवैयों में किया है। ठीक है, रसखान सवैया छंद में सिद्ध हुए। पूछेगा रसखान कब सिद्ध हुए, तो सवैया छंद में। जितने रस सहज प्रवाहमय सवैया रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हो। रसखान का कोई सवैयन ऐसा नहीं है जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्य और भयांतर स्थितियों की योजना है। वही रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व मधुरी है, यानी जो मधुरैन मीठा होगा इनका जो ध्वनि प्रवाह था। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यंत्र दुर्लभ है। ठीक है, किसका? ब्रज भाषा और सहज का। रसखान सूफियों के हृदय से लेकर कृष्ण की लीला और काव्य रचते हैं, उनमें उल्लास, मृतकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। ये देखिए, इतने लाइन में इसलिए किया हूँ, जब किसी पद का सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो आपको रसखान के बारे में कुछ बातें बतानी पड़ेगी, जो ये बातें आपको बता देना जरूरी होगा। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, ये लाइन में पूछा गया ये वाला
कि इन मुसलमान हरिजने पे कटुन हिंदू वरिये, और वहाँ कवि का नाम दिया होगा तो आप उसको टिक कीजिएगा। मैं इसका क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए 2022 में। इन मुसलमान हरिजने पे कौटिन हिंदू वरिये, आप किसको टिक कीजिएगा? रस खान को। इसलिए पंक्तियाँ याद होनी चाहिए आपको। अब इसमें कुछ खास नहीं है, उनके बारे में बताया गया है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रस खान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। कैसे कवि हैं तो बताइएगा, पूछेगा रस खान कैसे कवि हैं तो लोकप्रिय जातीय कवि हैं, ठीक है। यहाँ रस खान रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं, दोहा, सोरठ और सवैया। दोहे और सोरठ में राधा कृष्ण प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रिझ व्यक्त होती है, और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की भावस्वामी विदग्धता मुखरित है। देखिए इतना पढ़ने का तात्पर्य है कि चलिए मैंने तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें से सेलेक्ट किए। अगर बाई देश क्वेश्चन आपसे कहीं से घुमा के पूछेगा ना, तो आप एक बार खाली पढ़े होंगे ना तो आपको याद आ जाएगा। इतनी अपना जो साहित्य संस्कृत हो गया चाहे हिंदी हो गया, इसमें आपको ज़्यादा एक बार पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई सूत्र नहीं लगाना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ आप एक बार पढ़े होंगे तो आपको बात याद आ जाएंगी उस समय। बस इसको पढ़ना चाहिए, इससे आपका टाइम भी पास होगा, आपका मन भी लगता है। आपको पढ़ना चाहिए ये सब चीज़ें। चलिए जो इनका कविता है इसको अर्थ जानते हैं। देखिए इसका हमको पूरा भावार्थ जानना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, इसलिए क्योंकि आपसे पूछ देगा, मान लीजिए देखिए मैंने एक लाइन किया है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछ देगा इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए लिखा तो गया है एक लाइन, लेकिन जब भावार्थ स्पष्ट करने के लिए 5 नंबर आपको दे दे तो पूरी कविता का जो सारांश है लगभग आपको उसको टच करना पड़ेगा। उतनी बातें आपको बता देनी पड़ेगी एक लाइन के ही माध्यम से। गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए आवाज़ में थोड़ा हमको थोड़ा तकलीफ हो रहा है बोलने में, फिर भी आपके लिए वीडियो जारी है। देखिए ये दूसरी कविताएं हैं और ये पहला कविता है, आपको दोनों याद रखिएगा। ये पूछेगा किसकी है तो प्रेम किसका, रस खान का बताइएगा, और ये भी किसकी है तो रस खान का ही कविता है, ठीक है। इसका शीर्षक का बोलिएगा कवि कौन है तो बोलिएगा रस खान। चलिए पहले हम जानते हैं, पहले कुछ आप देख लीजिए इन कविता को पढ़ने से पहले आप कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन पे नज़र कर लीजिए। आईनी का मतलब, चैप्टर में है ना आईनी का मतलब होता है खजाना, गृह खजाना, ठीक है। कमरिया मतलब होता है कंबल, कंबली, जो कृष्ण जी के पास होता है ना, जो कंबल रखे होंगे, कंबली जो वो गाय चराने जाते थे ना तो कंबल अपने पास रखते थे, उसी के जिक्र किए हैं जो मैं आपको नीचे बताऊंगा। वर्ण मतलब होता है वर्ण या रंग। तिहुपुर मतलब होता है तीनों लोग, जहाँ कभी ने तिहुपुर लिखा होगा तो आप समझिएगा तीनों लोग जिक्र कर रहे हैं। दीर्घ मतलब आँख। विसौरो मतलब होता है विस्तृत कर दूँ भुला दूँ। एक बार इनको मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, और अपने बुक में भी आपको दिया गया है, पेज नंबर 116 पे है, आप इसको पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने से फ़ायदा होगा कि आप जब इसके भावार्थ जानेंगे तो आपको बहुत सारी वहाँ जो डाउट है क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसके हम भावार्थ को स्पष्ट करते हैं। बहुत छोटी कविता है लेकिन ज़बरदस्त है, और अब एक बार पढ़ लेंगे तो आपको फिर भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईनी मतलब क्या जाना था आपने? खजाना। प्रेम आईनी का मतलब क्या होता है? प्रेम का खजाना, प्रेम का खजाना। प्रेम का खजाना किसका? श्री राधिका, यानी जो राधा हैं, कृष्ण और राधा, उनका जो प्रेम का खजाना है उस पर जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। उसका शीर्षक ही वही है, प्रेम आईनी, यानी कृष्ण प्रेम का खजाना श्री राधिका। कौन है? श्री राधिका हैं। प्रेम बर्तन नंदन, नंदन किसको बोलता है? कृष्ण जी को। यशोदा का नंद लाला आपने सुना होगा, नंदन कृष्ण जी। और रस खान ने नंदन शब्द नंद शब्द यूज़ किया है, तो इसका अर्थ समझिएगा कि उन्होंने कृष्ण जी की तरफ संकेत दिए हैं। फिर प्रेम वाटिका, ठीक, प्रेम वाटिका के दो यानी दोनों, माली मालिन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कृष्ण माली मालिन का तात्पर्य क्या है, तो आप बताइएगा राधा कृष्ण। किसको बताइएगा? राधा और कृष्ण को। माली किसको बोले हैं? राधा को, कृष्ण को। और मालिन किसको बोले हैं? राधा को। तो उन्होंने एक प्रेम वाटिका, यानी जहाँ प्रेम की सिर्फ बगीचा हो, उसके कौन है रखवाल, उसमें कौन है? सिर्फ 2 ही हैं। जब भी प्रेम का बात चलता है तो आप कृष्ण का नाम जल्दी सुनते होंगे। राधा और कृष्ण के प्रेम अमर है, जिसके बारे में आपने बहुत सारा कहानी भी सुनी होंगी और देखे भी होंगे अपने कोई सीरियल के माध्यम से। तो चलिए पहले इसका अर्थ हम लिख लेते हैं। आपने इसमें क्या इसे में अपने ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेम वाटिका के माली मालिन कौन है, तो राधा और कृष्ण। किसको बताइएगा? राधा और कृष्ण। चलिए इसका अर्थ लिख लीजिए, मैं आपको लिख दिया हूँ, अब देख लीजिए। चलिए आप लिखिएगा प्रेम आईनी
श्री राधिका यानी राधिका में कृष्ण और राधा के प्रेम में रूप पर मुग्ध रसखान कहते हैं। मैंने सजा के लिख दिया क्योंकि आपको व्याख्या करना थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है इसमें। जब उसका लाइन तो 2 ही लाइन का है, तो उसका अर्थ इतना ही है कि राधा प्रेम का खजाना है और कृष्ण अर्थात नंदलाल साक्षात प्रेम स्वरूप हैं। अगर राधा प्रेम की खजाना है तो कृष्ण क्या है? साक्षात प्रेम का रूप है, वो प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम का रूप है। और राधा क्या है? खजाना है। ये दोनों ही प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं, जिनमें प्रेम वाटिका खिली खिली हैं। प्रेम वाटिका किसको बोलते हैं? वाटिका मतलब बगीचा होता है, और बगीचा में फूल नहीं खिलता है, तो फूल खिला है किन से? इन दोनों से, राधे और कृष्ण से। चलिए अगला स्टेप जानते हैं। हमने 2 पंक्तियों का व्याख्या कर लिया। चलिए अब अगला 2 पंक्ति, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको लिख लेंगे ना, आराम से लिख दीजिएगा। पहले कवि का नाम जरूर लिखिएगा, जब भी लिखिएगा तो पहले कवि का जिक्र कर दीजिएगा। अगला लाइन यहाँ पे कवि बोलते हैं रसखान जी कि मोहन छवि रसखानी लखी अब दीर्घ देही नहीं, अंचे आवत धनुष से, यहाँ से हाँ, अंचे आवत धनुष से छूटे सर जे ही। देखिए यहाँ जिक्र कर रहे हैं जैसे कि अच्छा, आवत मतलब आना, धनुष से छूटा सर का मतलब यहाँ तीर बोले होंगे। और धनुष से हम तीर छोड़ देंगे तो क्या वो वापस आती है? नहीं आती है। उसी प्रकार धनुष से तीर जो छूट जाती है तो वापस नहीं आती है। उसके रूप में कवि ने मोहन, यहाँ मोहन फिर जिक्र किए हैं। कृष्ण जी को हम लोग बोलते हैं, कृष्ण कितने बोलते हैं? मोहन, मुरली, इनका बहुत सारे नाम है। अगर इनका हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे कृष्ण का तो बहुत सारे इनके नामांकन आपको मिलेंगे। तो ये बोलते हैं जिस तरह तीर छूट जाता है तो वापस नहीं आता है, उसी प्रकार अपनी भक्ति को उनके रूप में बता रहे हैं। तीर किससे छूटने जो वापस जाती है फिर वापस नहीं आ सकती है, तो ये भी अपने आप को वहाँ पे बताते हैं कैसे रूप में। थोड़ा इनका भावार्थ देखिए। चलिए आपने उसका मैं पंक्ति दिखा दिया था, लिखा था ना कि मोहन छवि रसखानी लखी। इसका मतलब मोहन की छवि ऐसी है, यानी कृष्ण जी की छवि ऐसी है, उसे देखकर कवि की जो दशा है, कवि दशा किससे जिक्र कर रहे थे? धनुष से छूटे तीर के तहत है। कवि की दशा हो गई है, जैसे वो कृष्ण जी को देखते हैं, दृश्य देखते हैं, छवि देखते हैं मोहन जी की, तो उनका जो वो हाल हो जाता है, उनकी दशा वो हो जाती है जैसे छूटे तीर के तहत हो गई हैं। जैसे तीर धनुष छूट जाने के बाद वापस नहीं आता है, वैसे ही कवि का जो मत है, एक बार मत मतलब उनका जो, जिसे हम लोग वोट करते हैं किसी को अपना विचार, किसी को अपना मानते हैं, अगर वो एक बार अब उनका जो मत हो गया कृष्ण की और, तो फिर वो वापस नहीं आ सकते हैं। वो बोलते हैं कि मैं एक बार जो कृष्ण को अपना मत दे दिया तो फिर जाकर पुनः अन्यंत्र नहीं जाता, फिर वो वापस नहीं आ सकते हैं। एक बार वो कृष्ण को मान लिए तो मान लिए। ये स्टेप इसका नहीं है, इसका मैं इस लाइन का थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया था, पहले मैं लिख दिया था। मैं अब आपको बोलूँगा आप कैसे नोट बनाइएगा। आपको जो बोला गया था मोहन से और छूटे सर जय, इसका अर्थ आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा कि और अन्यंत्र नहीं जाता। ठीक, कैसा उन्होंने जिक्र किया? बोला कि मोहन छवि रसखानी लाखी। अगर मोहन का छवि देख लेते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि जैसे तीर का बांध छूट गया तो फिर वापस नहीं आता है, वैसे ही एक बार जो कृष्ण को अपना मान लेते हैं तो फिर ये अपने मन को वापस नहीं ला सकते हैं। उनके पास चला गया, किसके पास चला गया? कृष्ण जी के पास चला गया। किसके पास इनका मन चला गया? कृष्ण जी के पास। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अंचे, अच्छा हाँ, चलिए इसको, अच्छा ठीक है पढ़ लिया हमने, इसको पढ़ेंगे अब। मो मन मानिक लय गयो चितय चोर नंदनंद। ठीक है, मो मन मानिक लय गयो चितय चोर नंदन। ठीक है, उन्होंने कहा है जैसे कि यहाँ पे कि मो मन मानिक ले गयो चितय चोर नंद, अब बेमन मैं क्या करूँ पड़ी फेर को फंद मतलब फांसी होता है। बोलते हैं करके मेरा मन कहाँ चला गया? कृष्ण जी के पास चला गया। वो बोलते हैं क्योंकि एक बार इनका मन चला गया, मत चला गया, तो फिर तीर वापस नहीं आता है, तो इनका भी मन अब वापस नहीं आने वाला है। इनका मन कहाँ, किसके पास चला गया? कृष्ण जी के पास चला गया, मोहन जी के पास चला गया। तो ये बोलते हैं कि मोह मन माने से ले गए चित थी। हाँ, जो मेरा मन का मन है उसको किसने ले गया? चित चोर। चोर किसको बोले हैं? कृष्ण जी को। इन्होंने, इनका मन किसने चुरा लिया? कृष्ण जी ने चुरा लिया। अब कहते हैं जब वो मेरा मन चुरा ही लिए हैं तो अब मैं बेमन मैं क्या करूं?
अब जो इनका शरीर बच्चा है कैसा बच्चा है, बिना मन का। सोचिए आपका शरीर में कोई मन ना हो, आप कोई इच्छा ना हो, तो फिर आपका शरीर कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा ना। वो बोलते हैं कि मेरा शरीर क्या हो गया, पूरा बेकार हो गया, क्योंकि मेरा मन किसके पास है, कृष्ण जी के पास है। अब मैं क्या करूँ, कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं तो अब पड़ गया हूँ किस में, परी फेर में फंद। अब बोलते हैं कि मेरा मतलब फंस गया हूँ, मेरा फंद मतलब फांसी होता है। मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ, मेरा सब कुछ क्या किसके पास चला गया है, कृष्ण जी के पास चला। कितनी इनकी मतलब इस बात में गहराई है। ये आपकी पंक्ति थी, मोमन से लेकर अब पड़ी फेर के फंद, ये इसका भावार्थ। इसका भावार्थ कहाँ से लिखेंगे, पहले आप ये लिखिएगा, कवि का मन मनिक चितचोर श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसखान, चाहे बोले कवि का मन किसने चुराया, चाहे रसखान किसको चोर बोलते हैं, तब बोलिएगा कृष्ण जी को। ये पैसा चुराने वाला चोर नहीं, इनका मन चुरा लिए हैं। इनका मन वापस आता ही नहीं है, एक बार जो चला गया उनके पास तो आता ही नहीं है, ऐसा चोरी किए हैं वो कि अब मैं बिना मन के क्या करूं, वह फंदे में फंस गए हैं। कहते मैं क्या करूं, आपने पढ़ा था ना। चलिए अब अगला पढ़ते हैं, अंतिम इसका। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते ने नैननी लगयो। नैनी मतलब शायद नैन को आँख को बोलते हैं, लग इसमें लग गया मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। चितचोर किसको बोले हैं पूछेगा तो बोलिएगा कृष्ण जी को। अब इसका अर्थ आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अतः जिस दिन से प्रिय नंद किशोर की छवि देख ली है, यह चोर मन बार बार उनकी ओर ही लगा हुआ है। ये तो बोलते हैं कि उन्होंने मेरा मन चुरा, मेरे एक बार इनके जैसे तीर चला गया तो वापस नहीं आता है, इनका मन चला गया तो फिर वापस नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन से वो छवि देखे हैं मोहन जी का, प्रिय नंद जी का, किशोर जी की छवि देखे हैं, यानी छवि बोलते हैं किसको, दृश्य को। जैसे किसी को आपने देखा उसको छवि बोलते हैं, तस्वीर बोलते हैं उसको। अब इनका मन जो है ना बार बार उन्हीं की ओर जा रहा है। किसके पास जा रहा है, कृष्ण जी के पास जा रहा है, मोहन जी के पास जा रहा है। चलिए इस प्रकार क्या हुआ, इसका भावार्थ खत्म हुआ। अब चलिए मैं आपको सब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आपसे पूछे कि प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक का भावार्थ लिखिए, तो यहाँ से यहाँ तक जितना हमने पढ़ा उस पूरी बात को लिख दीजिएगा। शुरू से अपने सारा जो हिंदी लिखा मैंने पार्ट में लिखा है वो सब हिंदी को आप एक जगह पूरा लिख दीजिएगा। उससे पहले आप थोड़ा सा कवि के बारे में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। उनके बारे में लिखने के बाद इसको पूरा भावार्थ लिखिएगा। आपका ये कभी 5-6 नंबर या 10 नंबर के ही पूछे जाते हैं भावार्थ, ये 5 नंबर तो फिक्स है। चलिए उनकी दूसरी कविता देखिए कितनी छोटी है, इसको पढ़ते हैं। कुरिल के कुंजन ऊपरी वैरव। चलिए कुरिल, इसको मैंने भावार्थ आपको दिखा दिया था। देखिए लकुटी मतलब लाठी होता है जो छोटी नहीं, तो जिसमें हम लोग गाय भैंस चराने जाते हैं तो छोटे से डंडा छड़ी रखते हैं हाथ में, उसी को ये लुकटी बोले हैं। या लुकटी अरु कमरिया, कमरिया आपको बताते हैं ना, कम्बल को बोलते हैं। परराज तिहूँ परी तिज डारो, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंदन की गाय चराई बिसरो। गाय मतलब गाय, चराई मतलब चराने के लिए। ये बोलते हैं कि अगर कृष्ण जी का हमको मिल जाए ना, जो उनके जो डंटी है, जो गाय को चराने के समय लाठी रखे हैं वो मिल जाए, उनका जो कंबल जो अपने कंधे पर रखे हैं वो कंबल मिल जाए, तो बोलते हैं कि मैं 8 निधि को क्या करूँ, निछावर कर दूंगा। समझिए कितनी बड़ी बात बोलते हैं। एक उनकी मतलब इनकी कृष्ण जी से इनका इतना लगाव है कि उनके एक डंटे के लिए, उनके कंबल के लिए, उनका जो कंबल है उसके लिए पूरे तीनों लोग को, सब कुछ को, मतलब इंद्र लोग सब कुछ को ये क्या कर रहे हैं, निछावर करने के लिए राजी हैं, तैयार हैं। मैंने आपके इनके इसमें पढ़ा था, जीवनी में पढ़ा होगा कि निछावर करने के लिए ये बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे, मैं वहाँ आपको दिखाऊंगा। चलिए इसका पहले भावार्थ आप लिख लीजिए। पहले देखिए, अब जब भावार्थ जब कभी प्रसंग व्याख्या कीजिएगा ना तो बताइएगा, जब ये चैप्टर पूछेगा तो कहाँ से है बताइएगा। वो तो प्रेम वाटिका से था, वो कहाँ से था, प्रेम वाटिका। इनके 2 ग्रंथ है ना, तो ये कहाँ से है, प्रेम वाटिका से है। और ये किस में से है, आपने पढ़ा था ना, सवैया से है। किससे है, सवैया से। इनके जीवनी में बताया गया था कि इनके 2 ग्रंथ है। तो यहाँ से पहले ये तो उनके बारे में लिखा गया, लेकिन इसका जो भावार्थ है या बोलते हैं ना क्या क्या बोल रहे हैं कुछ में करने के लिए, तो देखिए रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण की जिस लुकटी को याद रखिएगा, डंटे का टुकड़ा या लाठी बोल सकते हैं, जो हम लोग गाय चराने के लिए जाते हैं ना, तो एक डंटा उंटा रखते हैं उसको बोलते हैं। गाय चराने जाते हैं और जो कंबल ले जाते हैं, अगर वो मुझे मिल जाए, कभी का इच्छा है कि वो मिल जाए, दोनों चीज़ में से कोई डंडा कंबल उनका मिल जाए, तो तीनों लोग राज्य को छोड़कर उन्हें लेकर मैं रम जाऊँ, वो तीनों लोग छोड़ देंगे। अब कोई बोलता है कि मैं तीनों लोग मतलब ब्रह्मांड को सबसे चीज़ छोड़ने के लिए तैयार है, बोलते हैं वो तीनों लोग नहीं चाहिए, कोई राज्य नहीं चाहिए, मैं सबको छोड़ दूंगा, सिर्फ किसके लिए, उनके डंटे के लिए और कंबल के लिए, अगर वो मिल जाए तो। फिर बोलते हैं रम जाऊँ, मतलब उसी में रम जाएंगे, वो पूरा विलीन हो जाएंगे, उसमें भक्ति में डूब जाएंगे। अगर ये हासिल न हो, केवल नंद वाला
केवल नंद बाबा की गौवें ही चराने को मिल जाए। और बोलते हैं कि चलिए ये नहीं मिले, अगर उनका डंटा ना मिले, उनका कंबल ना मिले, तो उनकी जो गाय थी, गौवें मतलब गाय, जो उनकी गाय थी सिर्फ उसी को चराने को मिल जाए मौका इनको, तो बोलते हैं कि 8 सिद्धियों को और 9 निधियों को क्या छोड़ दूँ। अपने पढ़ा था ना कि 8 सिद्धि 9 निधियों को सुखनंदन की गाय चराई बिसारो, बोलते हैं सब छोड़ दूंगा, सिर्फ गाय, सिर्फ कृष्ण जी का नंदन जी की गाय मिल जाए हमको चराने के लिए, तो उसको सब कुछ छोड़ दूंगा मैं। अंतिम इसका पंक्ति, अंतिम का ये 2 पंक्ति। रसखान एक क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, एक बार ये पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक बोले भावार्थ स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये तो लिखना ही था प्लस ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को, इसको और इसको लिख देंगे तो उसका पूरा का आंसर हो जाएगा। तो पहले और एक बार ये भी पूछा गया है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूछा गया है। ऐसे पूछा गया था कि रसनी कबहू इन अखियन सौ ब्रज के बनबाग तराग निहारो का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो आपको पंक्ति याद होना चाहिए। हम लोग कविता की याद कर लेते थे, कविता आपको याद है ना, तब ना आप इसको भावार्थ लिखेंगे। चले मतलब आपको पूरा कविता याद ना हो तो सिर्फ पंक्ति आप याद रखिएगा, ये पंक्ति रसखान का ही लिखा गया है, रसखान ने इसे लिखा है, तो आपको भावार्थ जानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये तो रसखानी से ही मालूम चलेगा रसखान ने लिखा है। तो इसका भावार्थ देखिए क्या है। कबीर रसखान को कृष्ण और उनकी त्यागी वस्तुएं ही प्यारी नहीं हैं। सिर्फ जिसे कृष्ण जी ने अगर डंटा को छोड़ दिया होगा, वो कंबल छोड़ दिए हैं, सिर्फ वही प्यारी नहीं है इनको, रसखान जी को। उनकी खेल भूमि, यहाँ लिखा था ना ब्रज, कहाँ गया, हाँ ब्रज, ब्रज मतलब होता है खेल भूमि, ठीक है, जहाँ क्रीड़ भूमि बोल सकते हैं आप, जहाँ हम लोग खेलते हैं। खेल भूमि ब्रज पर भी मुग्ध हैं, वो भी उनको पसंद है। और संजोगवश मुझे बोलते हैं कि और तो और संजोगवश मुझे ब्रज के जंगल, उनका जो जंगल भी मिल जाए, बगीचा मिल जाए जहाँ पर कृष्ण जी का था, वहाँ के घाट तथा वहाँ कृष्ण की लीला जहाँ करते थे, जहाँ वो खेला करते थे, जहाँ रसलीला करते थे, वो चीज़ मिल जाए, उनके ही दर्शन हो जाए। सिर्फ तो किसी को मैं देख भी लूँ तो सैकड़ों इंद्रलोक उस पर निछावर कर दूंगा, सैकड़ों इंद्रलोक। समझिए इंद्र का लोक किसको बोलते हैं हम लोग, मतलब इंद्रलोक मतलब बोलते हैं जो देवताओं का लोक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। वो बोलते हैं कि देवताओं का भी जगह को मैं छोड़ दूंगा, किसके लिए, जहाँ कृष्ण जी खेला करते थे, रसलीला करते थे, वो जगह सिर्फ मुझे दर्शन हो जाए, एक बार वहाँ मैं चल जाऊँ, एक बार वहाँ साक्षात में देख लूँ, तो कृष्ण जी के जो सैकड़ों इंद्रलोक हैं, इसको मैं क्या करूँगा, निछावर कर दूंगा। इतनी बड़ी भक्ति का ये बात कर रहे हैं। तो इनकी भक्ति भावना क्या है, अमूल्य है, ऐसा बोल सकते हैं हम। चलिए इस तरह आपका भावार्थ पूरा खत्म होता है। बोलेगा कुरली के कुंजन ऊपर इसका प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आप यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा, यहाँ इसके बोले तो लिख दीजिएगा। और इसका तो मैं आपको बता दिया, कितना सरल भाषा है, एक बार लिखिए और 2 बार पढ़ लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा। अब आपके जो प्रश्न है जो भी पूछे, मतलब इसमें देखिए मैं आपको प्रश्न दिखा दूँ एक बार। इसमें मतलब देखिए 4 ही प्रश्न हैं, जो सब चारों के 4 ही भी आई हैं। और देखिए जो व्याख्या करने के लिए बोला गया ना, व्याख्या कीजिए। इसका मैं तो अभी बताया लास्ट में, एक इसको भी याद रखिएगा, मन पावन चित चोर पलक ओटना ही कर, मन पावन, ये वाला लाइन याद रखिएगा। किधर गया भाई, मन पावन, ये वाला लाइन बोला था ना, 2 ही आपके बुक में 2 ही दिया गया है, एक मन पावन वाला, एक रसखानी वाला। व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछा जाता है, तो इसमें बहुत आपको लिखना पड़ता है। तो पूरा इसमें जब लिखिएगा ना, तो पूरा कविता के भावार्थी थोड़ा सब लाइन में से ही लिख दीजिएगा, और कवि के बारे में ज़रूर बताइएगा, और शीर्षक का नाम क्या है सब लिखिएगा, ठीक है। और एक इसका पूछा गया है, तो अभी आपने देखा था। अब इसके प्रश्न को जो 4 ही प्रश्न दिए गए हैं, चारों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, पूछे ही गए हैं। अब जब क्वेश्चन आप पलटिएगा, चारों क्वेश्चन को बार बार पूछ ही लिया गया है। जब जब एग्जाम हुआ है तब क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। तो आप सबका आंसर देख लीजिए और अपने नोटबुक में फिर बना लीजिए। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, मैं तो थोड़ा बोलने में तकलीफ है, तो सॉरी। अब मैंने पूरा भावार्थ बता ही दिया है, तो आप इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इतना कर सकते हैं मेरे लिए। चलिए मैंने IMP क्यों लिख दिया है, एक क्वेश्चन हो सकता है इस बार आपसे पूछ लिया जाए। सब क्वेश्चन पूछ ही लिए गए हैं, लेकिन मेरा थोड़ा जो मत जाता है इस क्वेश्चन पे जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा इस बार ज़्यादा उम्मीद है पूछने की। वैसे कोई क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप आंसर लिखिए, क्योंकि आप पूरा भावार्थ जान गए हैं ना, तो आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं है। ये 3 नंबर प्रश्न है, और ये भी आई है अंतिम चौथा प्रश्न। आपके बुक से क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और मैं इसको आंसर को दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से लिख लीजिएगा। अब तो यहाँ से आपको मैं देखिए ना, ऑब्जेक्टिव तो आपको याद ही नहीं करना पड़ता है। हमसे अगर आप पढ़ते हैं तो पहली बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव मैं रटने नहीं देता हूँ। मेरा ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, अगर मेरा कोई स्टूडेंट था बोलिएगा, देखिएगा उनको मैं ऑब्जेक्टिव रटने नहीं देता हूँ, चाहे कोई विषय हो, साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश तक भी ऑब्जेक्टिव आपको रटने नहीं पड़ता है। इंग्लिश में भी आपको मैं ट्रिक सिखा देता हूँ, और ये सब तो देखिए ना आपको याद ही हो गया। रसखान की कृति कैसी है,
कृति कौन है? प्रेम वाटिका है, आपने पढ़ा था ना। और पूछता है कि प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक में कवि ने माली और मालिनी किसे कहा है? मैंने शुरू में बताया था ना आपको, राम सीता को नहीं कहा था, शंकर पार्वती को नहीं कहा था, राधा कृष्ण को कहा था। किसको? राधा कृष्ण को। एक ऑप्शन और हो सकता है आपके एग्जाम में, डी रहेगा, 4 ऑप्शन, मैंने 3 ही दिया है क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा कम था। अगला भी VVI क्वेश्चन है, रसखान का रचना काल क्या है? मैं बताया था ना, मैं आपकी इनकी जीवनी में बताया था, इनका रचना काल क्या है? जहांगीर है, मैं वहीं बोल दिया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये। चलिए तीसरा हो गया। चौथा देखिए, सुजान रसखान किन की रचना है? बताया था ना किसकी रचना है? रसखान की है, सुजान रसखान। रसखान किस विषय में सिद्ध हुए? सवैया छंद में। मैं यहाँ आपको बताया था किस विषय में सिद्ध हुए, तो ये देखिए मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, सवैया छंद में सिद्ध हुए थे। छठा प्रश्न, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो हरियाणा, पंजाब, बनारस मत बोलिएगा, वो ब्रजभूमि चले गए। ब्रज मतलब होता है खेलने वाला भूमि, किसका? कृष्ण जी का, जहाँ कृष्ण जी लीला करते थे, खेलते थे, वहाँ चले गए वो। रसखान ने चोर किसको कहा है? किसको चोर बोला? स्वयं को, नंद को, राधा को, कृष्ण को? कृष्ण को बोला। किसको बोला? कृष्ण को उन्होंने चोर बताया, क्योंकि उनका दिल चुरा लिए थे। एक बार उनका जो मन लग गया था, फिर वो वापस आ नहीं रहा था, जैसे तीर से छुटी हुई बाण हो। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? बता था ना, निठलदास को याद रखिएगा, निठलनाथ को, गोस्वामी निठलनाथ। अंतिम क्वेश्चन को मैंने पहले ही दिखा दिया था आपको, इसका आंसर होगा ये, क्योंकि उनके द्वारा उसी पंक्ति से लिए। तो इस प्रकार हमारा वीडियो समाप्त होता है। चलिए, तो आप इस सेशन को बहुत सारा शेयर कीजिए और अपना थोड़ा प्यार दिखाइए हम पे, सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो अपने मित्रों, भाइयों, दोस्तों के पास व्हाट्सएप के जरिए, जो भी आपका प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चलाते हैं, उसके माध्यम से आप शेयर कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं प्रेरित बोलूँगा कि आप ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप पे रहिए, आप ज़्यादा बुक से जुड़िए, अभी ज़्यादा बुक पढ़िए। आपको जब भी समय मिले तभी मेरा वीडियो देखिए। मैं आपको पूरा प्रेशर नहीं देता हूँ कि वीडियो देखना ही ज़रूरी है। मैं पैसा, अगर हमसे यूट्यूब से नहीं पैसा कमाऊँ चलेगा, लेकिन मैं आपका जीवन ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। आपको जब समय मिले तभी देखिएगा। हाँ, लगने वाला यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा है आपको, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपको, कि इसलिए मैं वीडियो छोटा बनाता हूँ कि आप आधे घंटे देख लीजिए, काफ़ी है। तो थैंक यू, लव यू सो मच। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।